हेलो फ्रेंड्स। आज हम टाइप्स ऑफ डैम पढ़ने वाले हैं। जो हमारा छूटा हुआ था उसे अपन कवर करेंगे। पिछले क्लास में हमने पढ़े थे क्लासिफिकेशन ऑफ डैम, और उस क्लासिफिकेशन ऑफ डैम के अंतर्गत हमने उसके टाइप को डिस्क्राइब किया था। ठीक है, जैसे कि क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू यूज़, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन एंड क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द मटेरियल। ये अपन तीन चीज़ पढ़े थे। इसके तीन चीज़ के अंतर्गत हमने उसे और डिवाइड किया था और अलग अलग टाइप में डिवाइड किया था, जैसे कि स्टोरेज डैम क्या होता है, डाइवर्जन डैम क्या होता है, डिटेंशन डैम क्या है, और आपका ओवरफ्लो डैम क्या होता है, नॉन ओवरफ्लो डैम क्या है, रिजिड डैम क्या है और नॉन रिजिड डैम क्या है। इसके बारे में हमने पिछले क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद अपन और पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ डैम के बारे में। पिछले बार हम लोग क्या करे थे, उसका क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसके टाइप से बांटा गया था, लेकिन कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ देता है कि ग्रेविटी डैम क्या होता है, आर्च डैम क्या हो जाता है, बटरस डैम क्या होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डैम है। ठीक है, तो उसी को हम लोग आज थोड़ा क्लियर करेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। आज हम जो पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आपका रहेगा क्या, ग्रेविटी डैम के बारे में। ग्रेविटी डैम किसे कहते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो ग्रेविटी डैम क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ग्रेविटी डैम देखते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटी डैम का आपको थ्योरेटिकल पार्ट दिख रहा होगा। तो ग्रेविटी डैम मैं आपको सिंपल से समझाता हूँ। ग्रेविटी डैम एक ऐसा डैम है जो अपने भार के वजह से ही अपने पोजीशन पे बिल्कुल एकदम खड़ा रहता है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट। ठीक है, अपने भार के वजह से ही वो पूरा का पूरा जितना वाटर रहता है पीछे रिजर्वायर में, जितना अमाउंट ऑफ वाटर, सबके लोड को, सबके प्रेशर को वो झेल पाता है। किसके कारण? ओनली फॉर उसके वेट के कारण। इतना हम उसे वेट देते हैं, इतना उसे अपन उसको भार दे रहे हैं, उतने उसकी भारी उसका वेट है इतना कि उतना प्रेशर ऑफ वाटर वो आसानी तरीके से झेल लेता है। क्लियर है? सिंपल, बस उसका वेट है। और वेट क्यों है? उसके ग्रेविटी के कारण। ठीक है, हमारे पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण उसका वेट इतना अधिक हो जाता है कि उसको जितना अमाउंट ऑफ वाटर जो अपन पीछे उसके रिजर्व करते हैं, पूरा रिजर्वायर का जो पानी भरा हुआ रहता है पूरा का पूरा उसका प्रेशर वो झेल लेता है बहुत आसानी तरीके से। ठीक है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं, इसको ग्रेविटी डैम बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक का? ग्रेविटी डैम में अलग से पूरा अपन डीप तक फाउंडेशन नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। आपका ग्रेविटी डैम सिंपल एक कॉन्क्रीट डैम है और इसमें सिर्फ कॉन्क्रीट का पूरा फिलिंग रहेगा। ठीक है, रेनफोर्समेंट भी मिनिमम होता है, पूरा का पूरा कॉन्क्रीट ही होता है मेनली। ठीक है, तो मैक्सिमम क्या होता है इसमें, कॉन्क्रीट होता है। इसे अपन क्या बोलते हैं, ग्रेविटी डैम बोलते हैं। मैं पढ़ के बताता हूँ हम लोग को। अ ग्रेविटी डैम इज द वन इन विच द एक्सटर्नल फोर्स सच एज वाटर प्रेशर, वेव प्रेशर, सिल्ट प्रेशर, अपलिफ्ट प्रेशर आर रेसिस्टेड बाय द वेट ऑफ द डैम इटसेल्फ। ठीक है, इतने सारे प्रेशर, वाटर प्रेशर है, वेव प्रेशर है, सिल्ट प्रेशर है, अपलिफ्ट प्रेशर है, ये सब को कौन रेजिस्ट कर लेता है? सिर्फ डैम का जो वेट है वो खुद इसको रेजिस्ट कर लेता है, अकेला का अकेला। ठीक है, 4 टाइप के प्रेशर को अकेला वो झेल लेता है। कौन? डैम का वेट। अलग से हमें किसी भी प्रकार का इसमें कोई भी एक्सटर्नल हमको फाउंडेशन नहीं देना होता है, बस उसका वेट जो है, वेट सब चीज़ संभाल लेता है। ठीक है, तो ये होता है। आगे बढ़ते हैं। दस द फोर्स डिस्ट्रीब्यूटिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द डैम आर रजिस्टेड बाई द ग्रेविटी फोर्स ऑफ द मास ऑफ द डैम। अ ग्रेविटी डैम मे बी कंस्ट्रक्टेड आइदर ऑफ मशीनरी और ऑफ कॉन्क्रीट। ठीक है, तो ग्रेविटी डैम दो प्रकार से बना सकते हैं अपन, या तो वो कॉन्क्रीट का होगा फुल्ली कॉन्क्रीट, या तो आपका मशीनरी होगा। मशीनरी मतलब आप स्टोन मशीनरी कर सकते हैं, अर्थ मशीनरी कर सकते हैं। ठीक है, वो आप जो करना है आप कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक का? तो यहाँ तक आपका ग्रेविटी डैम है। तो ग्रेविटी डैम समझ सकते हैं कितना भारी होगा, और उतना भारी है तो उसका कितना मटेरियल, बहुत सारा, मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉन्क्रीट यूज हो रहा होगा, है ना। तो इसका एडवांटेज के बारे में देखते हैं। एडवांटेज तो आप यहाँ पे समझ ही गए हैं, 4 टाइप के प्रेशर को अकेला झेल देना है। वाटर प्रेशर हो गया, वेव प्रेशर हो गया। वाटर प्रेशर समझते हैं, वाटर का जो दबाव पड़ रहा है हम आपके ग्रेविटी डैम के वॉल पे, वो उसका वाटर प्रेशर हो गया। फिर वेव प्रेशर क्या होता है? अचानक अगर आपके डैम में लहर आ गई, लहर आ रहे हैं, तो लहर के कारण डैम के टॉप मोस्ट पार्ट पे जो आपका वॉल रहेगा वहाँ पे आपका वेव का प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, वेव पड़ता है ना, तो वेव प्रेशर पड़ जाएगा। सिल्ट प्रेशर, जो मिट्टी आ रही है नदी के साथ, वो भी क्या करेगी, दबाव डालेगी डैम के ऊपर। ठीक है, और अपलिफ्ट प्रेशर, अगर पानी का सीपेज हो रहा है और सीपेज होकर क्या करेगा, डैम के फाउंडेशन जो रहता है उसके में वो अपलिफ्ट प्रेशर मारने वाला है ना। तो ये सब चीज़ के आपका प्रेशर है। इस प्रेशर को कौन झेल लेता है? सिर्फ डैम का वेट ही उसे झेल लेता है। क्लियर है यहाँ तक का? तो सिंपल सा आपका ग्रेविटी डैम है। ठीक है, मैंने आपको डायग्राम दिखाया था ग्रेविटी डैम का। ये रिजर्वायर है, डैम है, फाउंडेशन है। ठीक है, बस नीचे और कुछ फाउंडेशन नहीं है। यहाँ से अपलिफ्ट प्रेशर लगेगा, ये वाटर का प्रेशर है, और यहाँ पे अगर लहर उत्पन्न होती है तो लहर का उत्पन्न होगा तो यहाँ पे जो क्रैश के पास का जो हिस्सा है, टॉप ऑफ द डैम के पास, वहाँ पे प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, तो ये है सिंपल सा आपका ग्रेविटी डैम। दिख रहा है आप लोगों को अच्छे तरीके से? ठीक है, ये ग्रेविटी डैम है।
इसका एडवांटेज देखो, थ्योरेटिकल पार्ट में आप थ्योरी पार्ट लिख सकते हो और छोटा सा ऐसा आप डायग्राम बना सकते हो, है ना। और या तो और बड़े नंबर का आ जाता है तो अपन इसमें क्या लिख देंगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एडवांटेज क्या हो गया, एडवांटेज यही है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, कि इसके वेट के कारण ही जितने भी प्रेशर है इसमें वो झेल लेता है, ठीक है। तो वही चीज़ है, ग्रेविटी डैम आर रिलेटिवली मोर स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल देन Earth dam. They are particularly suited across gorges having very stiff side slopes where earth dam is constructed might slip. मतलब यहाँ पे सिंपल सा पहला लाइन सही है, जो ग्रेविटी डैम होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है किसके मुकाबले, अर्थ डैम के मुकाबले, ठीक है। क्लियर यहाँ तक का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्या है हमारा। पहला क्या था हमारा जो ग्रेविटी डैम होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है किसके मुकाबले, अर्थ डैम के मुकाबले। जो मिट्टी का डैम बनाते हैं उससे कई गुना ये ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ये इसका पहला एडवांटेज है। फिर इसका सेकंड एडवांटेज जो देखेंगे अपन वो क्या है इसका, क्योंकि जब भी हमें स्पिलवे बनाना होता है तो स्पिलवे हम ग्रेविटी डैम में ही बना सकते हैं, अर्थन डैम में हम लोग ओवरफ्लो स्पिलवे नहीं बना पाते, क्योंकि अगर उसमें ओवरफ्लो स्पिलवे बनाएंगे तो उसके जो मटेरियल फ्लो हो सकते हैं साथ ही साथ, है ना, तो इसलिए अपन उसमें ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो देख सकते हैं ग्रेविटी डैम आर well adopted for use as an overflow spillway crest. Earthen dams cannot be used as a overflow dam. earthen dam को हम ओवरफ्लो डैम हम लोग नहीं बनाते हैं, ठीक है। क्यों नहीं बनाते आप लोग तो पता ही है, ठीक है, बेसिक सा चीज़ है, क्योंकि आपका जो अर्थन डैम मिट्टी का है वो साथ साथ मिट्टी भी फ्लो हो सकती है, चाहे आप कितना भी लेयर वहाँ पे लगा लीजिए, कॉन्क्रीट का लेयर लगा लीजिए, लेकिन तो भी कुछ ना कुछ वहाँ पे दिक्कतें आ सकती है। इसलिए अपन क्या करते हैं, आपका जो अर्थन डैम को हम ओवरफ्लो डैम नहीं बनाते हैं, क्लियर है। इसके बाद ग्रेविटी डैम को अपन कितने भी हाइट तक बना सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये लिखा है, ग्रेविटी डैम को हम कितने भी हाइट इसे दे सकते हैं, ठीक है। कोई भी इसमें हाइट का उतना दिक्कत नहीं है, ठीक है। 200-300 मीटर तक की हाइट तक आपका ग्रेविटी डैम बन पाता है, और इसमें साथ ही साथ ये स्ट्रेस भी बहुत ही अच्छे तरीके से झेल पाता है किसका, वाटर प्रेशर, जितने भी इसमें प्रेशर आ रहे हैं सभी का ये स्ट्रेस जो है सही तरीके से झेल पाएगा। लेकिन हम लोग जो अर्थन डैम होता है उसे अपन ज़्यादा हाइट तक का नहीं बना सकते, क्योंकि जितना हाइट तक बनाते जाएंगे उतना मिट्टी आपको चौड़ा फैलाना पड़ेगा। जैसे कि आप देखेंगे होंगे एम्बैकमेंट के बारे में आपको पता होगा, एम्बैकमेंट जैसे कि नहर के बगल में एम्बैकमेंट होता है, ठीक है, उसी टाइप का ही बहुत बड़े पैमाने में आपका क्या होता है, एम्बैकमेंट होता है, जिसको अपन अर्थन डैम बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक का। इसके बाद ग्रेविटी डैम को हम लोग क्या करते हैं, ग्रेविटी डैम में मिनिमम मेंटेनेंस होता है, लिस्ट मेंटेनेंस, बस वन टाइम कंस्ट्रक्शन है, एक बार बहुत खतरनाक पैसा लगेगा क्योंकि इतना सारा सीमेंट कंक्रीट यूज़ होने वाला है, ठीक है, एक बार बहुत ही ज़्यादा पैसा लगने वाला है। उसके बाद इसका मेंटेनेंस जो कॉस्ट होता है बहुत ही कम होता है, बहुत ही मिनिमम मेंटेनेंस होते हैं इसमें, ठीक है। और अगर ग्रेविटी डैम अगर फेल हो रहा है तो सडन फेलियर नहीं होता है इसमें, आपको कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जैसे कि क्रैक्स आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, ज़्यादा सीपेज, ज़्यादा लीकेज हो रहा है, आपके जो गैलरीज हैं गैलरीज में ज़्यादा पानी आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, आपकी ग्रेविटी डैम फेल होने के कुछ चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं कि ग्रेविटी डैम फेल होने वाला है या नहीं, तो वो आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि आपका जो अर्थन डैम होता है सडन फेल होने के चांसेस हैं, जैसे कि वाटर प्रेशर ज़्यादा आएगा तो जो मिट्टी का डैम होता है वो अचानक ही बह सकता है, लेकिन आपका ग्रेविटी डैम में ये सब दिक्कतें नहीं आएगी। क्लियर यहाँ तक का। ऐसे ही मल्टीपल यहाँ पे एडवांटेजेस हैं, आप 2, 3, 4, 5 याद कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक का। इसके बाद डिसएडवांटेज मैं बताता हूँ। डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इतना सारा मटेरियल यूज़ होने वाला है, इतना सारा कंक्रीट यूज़ होने वाला है, तो कॉस्ट तो इंक्रीज़ होगा, ठीक है। कॉस्ट में इसमें बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट लगने वाला है, तो आप सोच सकते हैं इनिशियल कॉस्ट ऑफ ग्रेविटी डैम इज़ वेरी हाई, ठीक है। ग्रेविटी डैम का जो इनिशियल कॉस्ट होता है बहुत ही ज़्यादा ही हाई होता है, ठीक है। इसके बाद ग्रेविटी डैम का, जैसे कि मैंने आपको बताया, ग्रेविटी डैम किस पे डिपेंडेंट है, पूरा जो वाटर प्रेशर झेल रहा है, जितने भी टाइप के प्रेशर झेलते हैं वो उसके डैम के वेट पे डिपेंडेंट है ना। डैम का वेट ही इन सबको झेल पा रहा है। तो जो नीचे का लेयर है जहाँ पे आप डैम बना रहे हैं, और डैम के जो नीचे का जो सॉइल होगा वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। या तो वो रॉक वाला रॉक स्ट्रेटा होना चाहिए, क्लियर यहाँ तक है, या तो बहुत ही एकदम हार्ड स्ट्रेटा ऑफ सॉइल होना चाहिए, ताकि उसमें से सीपेज लीकेज ना हो, और जब आप इतना भारी डैम उसके ऊपर बनाओ तो किसी भी प्रकार का सेटलमेंट ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ हमको एक डिसएडवांटेज ये है, अगर वो उसको हार्ड स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा तो हम लोग वहाँ पे ग्रेविटी डैम नहीं बना सकते। हमको हार्ड स्ट्रक्चर चाहिए, चाहे वो स्टोन का हो चाहे वो आपका सॉइल का हो, हमको एकदम बहुत ही एकदम
हार्ड स्ट्रक्चर चाहिए। क्लियर है यहाँ तक का? तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रेविटी डैम कैन बी कंस्ट्रक्टेड ओनली ऑन साउंड रॉक फाउंडेशन, दे आर अनसुटेबल ऑन वीक फाउंडेशन और परमिएबल फाउंडेशन ऑन अर्थन डैम्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद सुटेबल फाउंडेशन ट्रीटमेंट। क्लियर है यहाँ तक का? इसके बाद द इनिशियल कॉस्ट ऑफ ग्रेविटी डैम इज ऑलवेज हायर देन एन अर्थन डैम। यहाँ पे कंपैरिजन चल रहा है, कंपैरिजन अर्थन डैम को और ग्रेविटी डैम और अर्थन डैम के बारे में कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, कंपेयर करके अपन उसका डिसएडवांटेज को बता सकते हैं। क्लियर यहाँ तक का? तो ये है। उसके बाद ग्रेविटी डैम अगर अपन बना भी रहे हैं तो यहाँ पे बहुत ही स्किल वर्कर चाहिए अपने को, किसी भी प्रकार का स्लोप में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का मटेरियल से रिलेटेड कुछ भी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, क्योंकि इतना बड़ा डैम बनने वाला है और इतना उससे प्रेशर आने वाला है, इसमें कुछ भी अगर कोई घपला होता है तो घपले का बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। ठीक है, तो वो सब चीज़ अपने को नहीं करना है। क्लियर है? तो ये चीज़ है आपका ग्रेविटी डैम के बारे में। मैंने आपको डायग्राम दिखाया। मेनली आप ऐसा एक डब्बा टाइप का ट्रेपेजॉइडल टाइप डायग्राम बना सकते हैं। मैं आपको डायग्राम भी दिखा दूंगा बाकी क्लासेस में और देख लेंगे। ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप पे डायग्राम इसका। ये हो गया ग्रेविटी डैम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट डैम है हमारा आर्च डैम। आर्च डैम जैसे कि हमने आर्च ब्रिज पढ़ा था, याद है आप लोग को? आर्च ब्रिज क्या था आप लोग को? आर्च ब्रिज में कुछ नहीं था, बस उसका शेप जो था वो आर्च टाइप में था। वैसा ही डैम में भी, आर्च डैम में क्या है, उसका जो शेप रहेगा डैम का, वो कैसा शेप रहेगा? आर्क शेप पे रहेगा। क्लियर है यहाँ तक का? आर्क शेप में आपका कैसा रहेगा? ब्रिज रहेगा। मैं आपको दिखाता हूँ आर्क शेप में ब्रिज कैसा दिखेगा आपका डैम। ठीक है, ये दिख रहा है आप लोगों को डैम, ये आर्च शेप में है आपके। क्लियर है? ये इदुक्की डैम है। इदुक्की डैम आपको पता होगा, अभी कुछ महीने या कुछ साल पहले इसी डैम का जो पानी है पूरा फुल हो गया था और अचानक गेट खोलने के कारण इसके सामने वाले जितने भी गांव थे सब जगह बाढ़ की स्थिति बन गई थी। क्लियर है? अभी 1 साल या 2 साल पहले की बात है। इदुक्की डैम में भारी वर्षा के कारण पूरा पानी इसका पूरा फुल हो गया था और फुल होने के कारण जो इसका ओवरफ्लो वाला सिस्टम है वहाँ से अपन लगातार पानी छोड़ रहे थे बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वान्टिटी में, जिसके कारण आने वाले जो आगे वाले जो गाँव हैं, सिटीज़ हैं, सभी के सभी डूब गए थे। है ना? बहुत भयानक स्थिति हो गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं आर्च डैम के बारे में। तो आर्च डैम क्या होता है? सिंपल से मैं आपको लोगों को बताया क्या, इसका जो शेप होता है वो आर्च शेप में होता है और जो साइड में इसके जो वॉल होते हैं, ठीक है, और जो हमारा आर्च डैम होता है वो हम मेनली 2 वैलीज के बीच में बनाते हैं। ठीक है, 2 वैलीज या 2 पहाड़ों के बीच में हम क्या बनाते हैं? आर्च डैम बनाते हैं, जिसके जो अबटमेंट्स हैं, जो साइड में जो इसके वॉल रहेगा जहाँ पे आपका आर्च कनेक्ट रहेगा वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे आर्च कनेक्ट होने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो किनारे वाला पोर्शन दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, ये कॉर्नर वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है इसे अपन क्या बोल रहे हैं? इस साइड वाला, उसे अपन आर्च बोल रहे हैं। ठीक है, अबटमेंट बोल रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक का? 1 मिनट। ठीक है, ये जो कॉर्नर पोर्शन होता है जहाँ पे आपका आर्च कनेक्ट होता है वो क्या है? आपका अबटमेंट है। स्टार्टिंग ऑफ डैम को भी अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? आपका जो स्ट्रॉन्ग लेयर होगा उसे अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? अबटमेंट बोल रहे हैं। तो जितना भी लोड यहाँ पे पड़ने वाला है वो डायरेक्टली किसको देगा? वो जो आर्चेस क्या किसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा? उसके अबटमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो उसका अबटमेंट है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि वो पूरी तरीके से जितने भी लोड आने वाले हैं इस आर्च पे वो पूरा का पूरा वो सही तरीके से झेल लें। क्लियर है यहाँ तक का? मैं आपको दिखाता हूँ थ्योरेटिकल पार्ट। द आर्च डैम is a dam curved in a plan and carries at a major part of its water load horizontally to the abutment by arch action. This part of water load depends primarily upon the amount of curvature. The balance of the water load is transferred to the foundation by cantilever action. क्लियर है? इसके बाद यही चीज़ आपका आर्च डैम है। सिंपल सा आप इसका अगर ये आपको डेफिनेशन थोड़ा भारी लग रहा होगा तो आप इसका बहुत सारे नेट में आपको मिल जाएंगे डेफिनेशन, थोड़े हल्के वाले, मतलब इजी वाले। क्लियर है? तो ये सिंपल सा आपका क्या है? आर्च डैम है। क्लियर है? ये इदुक्की डैम है, इंडिया का ही। ठीक है, क्लियर? बहुत सुंदर सा डैम है। देखो एक और आर्च डैम है और इस आर्च डैम के टॉप पे ओवरफ्लो हो रहा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्च डैम है, इसके बाद इसका कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप देख सकते हैं। आर्च डैम का आप बना सकते हो प्लान। ठीक है, आर्च डैम का अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप प्लान बना सकते हो आर्च डैम का कि इस टाइप का आर्च डैम होता है। ठीक है, इसके बाद इसका एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। अगर बड़ी थ्योरेटिकल पार्ट आती है, सिंपल सा आपका शॉर्ट नोट्स में पूछ दिया आर्च डैम क्या होता है, तब अपन सबका एडवांटेज डिसएडवांटेज हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक। तो आर्च डैम का एडवांटेज ये है,
आर्च डैम बनाने का फ़ायदा तब मिलेगा जब आप किसी दो वैलीज या दो पहाड़ों के बीच आप डैम बना रहे हैं। तो आर्च डैम अगर अपन बनाते हैं तो हमारा जो मटेरियल जो है, जो ग्रेविटी डैम में ज़्यादा यूज़ होता था, वो यहाँ पे कम यूज़ होगा, क्योंकि आपका आर्च डैम कैसा होता है, आपका पतला सा होता है, उतना मोटा नहीं है जितना कि ग्रेविटी डैम होता था, है ना। तो ये अपन देख सकते हैं। इसके बाद जो आर्च डैम का जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है बहुत ही बढ़िया है। क्या होता है इसमें, आर्च डैम में आर्च पे प्रेशर पड़ता है और प्रेशर किसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, पूरा अबटमेंट्स में, फिर वो अबटमेंट पूरा का पूरा लोड झेल लेता है। क्लियर है यहाँ तक का। तो ये सिंपल सा आपका एडवांटेज में ये सब लिख सकते हैं। मैं आपको आसान भाषा में समझाया हूँ। ये और भी बहुत सारे कुछ छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जैसे कि आर्च डैम आर पर्टिकुलरली अडाप्टेड टू द गॉर्जियस वेयर द लेंथ इज स्मॉल इन प्रोपोर्शनल टू द हाइट। मैं वही बता रहा हूँ, कोई सा वैली है पहाड़ों के बीच, अगर कोई सा एरिया है, ठीक है, वहाँ पे जो चौड़ाई है उसकी, ठीक है, लेंथ बोला जा रहा है, जो चौड़ाई है उसकी वो क्या रहेगी, थोड़ी कम रहेगी, लेकिन हाइट ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो ऐसे पोर्शन पे हम लोग ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर कर सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद फॉर अ गिवन हाइट द सेक्शन ऑफ एन आर्च डैम इज मच लेसर देन द करस्पॉन्डिंग ग्रेविटी डैम। मतलब यहाँ पे जितनी बड़ी हमारी ग्रेविटी डैम बनती है उससे हाइट के कंपैरिजन में हाइट भी इसका अपन बढ़ा भी सकते हैं और उसका कम भी कर सकते हैं, ठीक है। और प्लस इसमें जो मटेरियल यूज़ होने वाले हैं वो कम से कम यहाँ पे मटेरियल यूज़ होगा। क्लियर है। इसके बाद क्योंकि आर्च डैम में कोई उसका इसके वेट पे कोई डिपेंडेंट नहीं है, आर्च डैम में जो पानी रोक रहा है वो लोड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अबटमेंट्स में, इसलिए ये पानी के प्रेशर को झेल पा रहा है। लेकिन ग्रेविटी डैम में क्या था, उसका खुद का वेट के कारण वो जितने प्रेशर आने वाले हैं उसको वो झेल पाता था, ठीक है। यही है, छोटा सा है। आपका आर्च डैम क्या रहता है, उतना बड़ा नहीं होता जितना ग्रेविटी डैम होता है। क्लियर है। तो इसमें अगर ये छोटे होने का है, इसमें जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी है वो भी थोड़ा लेस रहता है। फिर डिसएडवांटेज क्या है इसका, डिसएडवांटेज ये है इस डैम को बनाने के लिए हमको बहुत ही ज़्यादा हाईली स्किल वर्कर की ज़रूरत है, प्लस हमको एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहाँ पे फ्रेमवर्क करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आपका जो आर्च सिस्टम है वो सही तरीके से एकदम बढ़िया बने, है ना। और जो आर्च सिस्टम बनने वाला है वो एकदम सही तरीके से बने, आर्च टाइप का। इसमें कोई सा भी ऐसा घपला नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस टाइप का टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना है। हम लोग को आर्च जो बनाना है एकदम ही तरीके से आर्च बनाना है। क्लियर है। तो इसमें आपको फ्रेमवर्क भी बहुत तगड़ा करना पड़ेगा, प्लस आपको स्किल लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे फ्रेमवर्क करना पड़ेगा, मतलब कॉस्ट, आपका जो स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन है बहुत ही स्लो होने वाला है, क्योंकि आपको फ्रेमवर्क बहुत धीरे धीरे फ्रेमवर्क करते हैं, है ना। एक बार में तो एक दिन में फ्रेमवर्क कर नहीं पाते। जितना भी लकड़ी वकड़ी बांधते हैं, लकड़ी बांधने में उसको आपका पल्ला वल्ला लगाने में लकड़ी का, वो सबको बहुत टाइम लगता है ना, धीरे धीरे होते हैं सब काम। इसके बाद क्योंकि आपका जो मैंने बताया डिसएडवांटेज ये है, हमको चाहिए एक स्ट्रॉन्ग अबटमेंट, ठीक है। हमको चाहिए क्या, जो साइड्स, जो आपके जो आर्च डैम का जो साइड्स वॉल बनने वाला है, पहाड़ों के बीच का जो वॉल बनने वाला है वो एकदम ही हार्ड होना चाहिए, तभी तो वो झेल पाएगा इतने सारे प्रेशर को। इसलिए हम लोग क्या सोच देखते रहते हैं, हम लोग वहाँ पे आपको वहाँ पे स्टोन मिल जाए, रॉक मिल जाए, बहुत बड़ा बड़ा लेयर स्टोन का या रॉक का, ताकि वो पूरे प्रेशर को सही तरीके से झेल पाए, ठीक है। तो इट रिक्वायर्स वेरी स्ट्रॉन्ग अबटमेंट ऑफ सॉलिड रॉक्स कैपेबल ऑफ रेजिस्टिंग आर्च थ्रस्ट। क्लियर है। तो ये था आपका आर्च डैम। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो बट्रेस डैम है। बट्रेस डैम क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। बट्रेस डैम में जो बट्रेस वर्ड है वो उसके वॉल को बट्रेस कहा जाता है। डैम देखो, अगर ये कोई डैम है, मैं आपको समझाता हूँ सिंपल सा, अब ये समझो, ठीक है। जैसे कि ये डैम है, ठीक है, डैम अगर ऐसा इंक्लाइंड रहता है, हमारा ऐसा इंक्लाइंड रहता है डैम, तो डैम अगर इंक्लाइंड है तो हम लोग ऐसा वॉल बनाते हैं। क्लियर है। ऐसा नॉर्मली वॉल बनाते हैं इस प्रकार से, लेकिन हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, इसको जो हमारा वॉल है वो अपन ऐसा बनाने वाले हैं। क्लियर है। इस टाइप के वॉल को अपन क्या बोलते हैं, डैम का इंक्लाइंड पोर्शन ये हो गया, और उसके बगल में जो पीछे सपोर्टिंग अपन लोग क्या बना रहे हैं, एक सपोर्टिंग वॉल बना दे रहे हैं। क्लियर है। तो इस वॉल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बट्रेस वॉल बोलते हैं, इसलिए इसका जो नाम है वो बट्रेस डैम है। इसमें क्या हो रहा है, जब अगर आप डैम ऐसे बनाते हो तो ये पूरा जो इसका जो बीच का हिस्सा दिख रहा है आप लोग को, वो पूरा फिल करना पड़ता है हमको कंक्रीट से। लेकिन हम लोग बट्रेस डैम में क्या करेंगे, सिंपल आपका वॉल है और इस वॉल को हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके सेकेंड वॉल से, जो उसका सपोर्टिंग वॉल से अपन कनेक्ट कर रहे हैं, इसी सपोर्टिंग वॉल को हम लोग क्या बोलते हैं, बट्रेस वॉल बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक का। मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम देख के और अच्छे समझ जाओगे। अभी अगर आप इमेजिन कर लिए होगे तो डायग्राम देख के तो और बढ़िया इमेजिन कर पाओगे। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को, ये है बट्रेस डैम। ठीक है, आपका उस क्या बोलते हैं, स्लोपी पोर्शन उस साइड है, और यहाँ पे सामने इस साइड के यहाँ आप लोग का आपका सपोर्टिंग वॉल्स है जो आने वाले लोड्स को झेल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या होता था, अपन पूरा जो आपको खाली खाली पोर्शन दिख रहा है, ग्रेविटी डैम में हम लोग यहाँ पे पूरा कंक्रीट फिल करते थे। लेकिन अगर हम कंक्रीट का कॉस्ट, मतलब कंक्रीट की वैल्यू अमाउंट कम करना है, तो अपन इस टाइप का बट्रेस डैम हम लोग बना सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक का।
देखो बट्रेस डैम, ठीक है, सपोर्टिंग वॉल है पूरा, इसी सपोर्टिंग वॉल को अपन क्या बोल रहे हैं, बट्रेस वॉल बोलते हैं। क्लियर है। थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं। अ बट्रेस डैम कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ बट्रेस और पियर्स डिवाइडिंग द स्पेस to be dammed into a number of spans. To hold up water and retain the water between these buttress, panels are constructed to horizontal arches or flat slabs. When the panel consists of arches, it is known as a multiple arch type of buttress dam. If the panel consists of a flat slab, it is known as a deck type buttress dam. ठीक है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर ये जो हम लोग जो आर्च, अगर हमारा जो बट्रेस डैम है अगर वो आर्च शेप में बनेगा तो अपन क्या बोलेंगे, आर्च टाइप बट्रेस डैम। लेकिन अगर आपका जो डैम है वो स्ट्रेट बनेगा बिल्कुल, तो ये क्या रहेगा आपका डेक टाइप बट्रेस डैम है। ठीक है। अगर आपका ये बिल्कुल स्ट्रेट है तो क्या बनेगा, क्या बोलेंगे इसको अपन, डेक टाइप बट्रेस डैम। और यही अगर आर्च शेप में बना रहेगा तो अपन इसे क्या बोलेंगे, आर्च टाइप बट्रेस डैम। ठीक है। आर्च शेप अगर ये बन भी रहे हैं, किसी भी टाइप का डैम बन रहा है, चाहे वो आर्च हो चाहे वो आपका डेक टाइप हो, स्ट्रेट हो, यहाँ पे सपोर्टिंग वॉल रहेगा ही। ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा आपका, सपोर्टिंग वॉल रहेगा ही। यही क्या आपका मेन बट्रेस वॉल है जो लोड को झेलने वाला है। ठीक है। यही आपका सिंपल सा बट्रेस डैम, इसका एडवांटेज ये है। अब बट्रेस डैम इज लेस मैसिव देन अ ग्रेविटी डैम। ठीक है। लेस मैसिव समझ सकते हैं, जितना बड़ा आपका भयानक टाइप का ग्रेविटी डैम बनता था उससे छोटा आपका बनता है आपका बट्रेस डैम। ठीक है। और जितना अमाउंट ऑफ कंक्रीट उसमें यूज़ होता था ग्रेविटी डैम में, वो अमाउंट ऑफ कंक्रीट यहाँ पे यूज़ नहीं होता। ठीक है। और देखते हैं, ठीक है, ये डायग्राम दिख रहा है आप लोग को, डायग्राम ऐसा बना सकते हैं। दो टाइप में यहाँ पे बट्रेस वॉल दिख रहा है आप लोग को, है ना, प्लान और सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरीके से अपन ड्राइंग को बना सकते हैं। ठीक है। ठीक, एडवांटेज आप देख सकते हैं, बाकी ये तो ना आता नहीं है बट्रेस डैम का। बस बट्रेस डैम का डेफिनेशन लिखना और डायग्राम। क्लियर है। बट्रेस डैम का थ्योरेटिकल पार्ट और डायग्राम। इसके बाद देखते हैं एडवांटेज देख लेते हैं इसका। जैसे कि पहले एडवांटेज मैंने बताया, जैसे कि आपका जो मैसिव बनता था ग्रेविटी डैम, वैसा मैसिव आपका बट्रेस डैम नहीं बन रहा है। और इसका जितना भी लोड्स हैं वो कौन झेल लेगा, पूरा बट्रेस वॉल झेल लेगा। और तीसरा ये इसका एडवांटेज है कि इस जैसे कि हम लोग ग्रेविटी डैम का हाइट को बढ़ाएंगे और आपका उसका पूरा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी इंक्रीज होगा, क्योंकि उतने अमाउंट ऑफ कॉन्क्रीट वहाँ पर यूज़ होने वाला है। लेकिन आपका जो बट्रेस डैम है, बट्रेस डैम में हम लोग हाइट भी बढ़ाएंगे और इसका बट्रेस वॉल का हाइट भी बढ़ेगा और आपका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे लेस हो सकता है। ठीक है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन लेस एकदम कम होता है। ठीक है। एकदम ज़्यादा भी आपका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन लेस नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो अपन बट्रेस वॉल बनाने वाले हैं वो एकदम बहुत ही बेहतरीन कंक्रीट रहेगा, प्लस इसमें रेनफोर्समेंट भी रहेगा। ठीक है। तो रेनफोर्समेंट का कॉस्ट यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे छठे पॉइंट पे, द अमाउंट ऑफ कॉन्क्रीट यूज इन बट्रेस डैम इज अबाउट हाफ एंड 1/3 ऑफ द कॉन्क्रीट यूज इन ग्रेविटी डैम of the same height. However, the cost of construction of buttress dam is not low in that ratio because of the increased cost of reinforcement and formwork. ठीक है। हमको क्या करना पड़ेगा, अगर आप बट्रेस वॉल बना रहे हो तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आपको फ्रेमवर्क करना पड़ेगा, है ना, और आपको रेनफोर्समेंट करना है मेनली, ताकि आपका लोड का डिस्ट्रीब्यूशन हो सही तरीके से, है ना। क्लियर यहाँ तक का। और इसके बाद हम लोग जो आपका जो यहाँ पे दिख रहा है जगह बच रहा है हम लोग का, ठीक है, जैसे कि ये आपका डैम बन गया, वॉल है, और ये आपका बट्रेस वॉल है। ये जो जगह बच रहा है यहाँ पे आप डैम का आपका जो ट्रीटमेंट प्लांट है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ही बना सकते हो, और यहाँ पे पावर हाउस ही बना सकते हो। क्लियर है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है 5वें पॉइंट में, पावर हाउस एंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कैन बी हाउस इन बिटवीन बट्रेस दस हैविंग सम कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन लेस। ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्पेस बच रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेस बच रहा है, तो इस स्पेस पे या तो आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना सकते हो, या यहाँ पे अपन पावर हाउस बना सकते हैं। पावर हाउस मतलब क्या होता है, यहाँ पे अपन टरबाइन सेक्शन बनाएंगे, जिससे कि आपका स्लुइस स्पेस से पानी आएगा और स्लुइस स्पेस से पानी आके टरबाइन को घुमाएगा और बिजली का वहाँ पे जनरेशन होगा। ठीक है। तो सिंपल से अपन ऐसा काम कर सकते हैं। इसके बाद डिसएडवांटेज में इसका वही डिसएडवांटेज सबका एक ही है, स्किल वर्कर लगेंगे। ठीक है। क्या लगेंगे, स्किल वर्कर लगने वाले हैं। इसके बाद बट्रेस डैम इज मोर ससेप्टेबल टू विलफुल डैमेज। ठीक है। आपका जो बट्रेस डैम है बहुत ही सबसे ज़्यादा डैमेज हो सकता है बट्रेस डैम। क्यों,
क्योंकि आपका जो बट्रेस डैम है किसी थिकनेस का बनने वाला है और उस थिकनेस का जो डैम बनाने वाले हैं अपन, वो थिकनेस मतलब एक डिज़ाइन क्वांटिटी ऑफ लोड झेल पाएगा। अगर इसमें थोड़े से भी लोड का अमाउंट ज़्यादा होता है या एक्सेसिव लोड्स आ जाते हैं, एक्सेसिव वाटर आ जाते हैं, तो बट्रेस वॉल फेल होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके कुछ छोटे मोटे आपके डिसएडवांटेज हैं, वो देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्टील डैम। स्टील डैम नाम से आप समझ रहे हैं क्या, जो डैम है वो किसका रहेगा, आपका स्टील का रहेगा। ठीक है, स्टील डैम इंडिया में यूज़ नहीं हुआ एक बार भी। ठीक है, अगर यूज़ होता भी है किसी और जगह पे भी तो ये टेम्परेरी डैम की तरह रहता है। ठीक है, एकदम परमानेंट डैम में भी नहीं, टेम्परेरी डैम इसे अपन बोल सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। आज डैम देख लिए, बट्रेस डैम आपको दिखा दिया। ठीक है, ये है आपका स्टील डैम, दिख रहा है आप लोगों को, सिंपल से ऐसा पूरा का पूरा स्टील स्ट्रक्चर है। फ्रंट साइड पूरा इसका वॉल रहेगा ऐसा। ठीक है, स्टील का प्लेट लगा दिए हैं और जस्ट पीछे उसका स्टील का ऐसा लेयर लगाए रहेंगे। ठीक है, जैसा आपका कॉलम रहता है ना, वैसे अपन इंक्लाइन कॉलम लगाएंगे ताकि यहाँ पे जो इंक्लाइन फोर्स आने वाला है, जो वाटर प्रेशर आने वाले हैं, वो पूरे के पूरे वहाँ पे वॉल झेल लें सही तरीके से। जितने भी वहाँ पे बीम लगाने वाले हैं वो बीम कॉलम वहाँ पे सही तरीके से झेल लें। क्लियर है, दिख रहा है आप लोग स्टील, जैसे कंक्रीट का डैम होता था वैसा सेम टू सेम आपका यहाँ पे स्टील सेक्शन पे। क्लियर है, पहले होता था, अभी नहीं होता है, और हुआ भी है ना पहले तो इंडिया के बाहर ही हुआ है, इंडिया में नहीं हुआ है ये सब यूज़। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, स्टील डैम है कंस्ट्रक्टेड विद अ फ्रेमवर्क ऑफ स्टील विथ अ थिन स्किन प्लेट और एज अ डेक स्लैब ऑन द वेस्टर्न साइड। इन इंडिया नो सच डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड, हाउएवर यूनाइटेड स्टेट्स 3 सच डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड। वो नाम आप याद रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमको पता होना चाहिए क्या कि इंडिया में एक भी डैम ऐसा नहीं बनाया गया है। ठीक है, और ये डैम बनाते भी हैं तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर अपन यूज़ नहीं कर पाएंगे, स्टील बैंड होने की संभावना है। प्लस आपका क्योंकि ये स्टील डैम है, यहाँ पे कोरोजन वोरोजन होने की भी कुछ संभावनाएं हो सकती हैं। ठीक है, स्टील में तो मिनिमम कोरोजन होता है, लेकिन अगर हो गया तो इतना क्वांटिटी ऑफ वाटर वो हमेशा रहेगा, पानी में डूबा रहेगा, तो कुछ हो सकता है। ठीक है, प्लस इसमें क्या है, इसका जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, कुछ भी ज़्यादा लोड हो रहा है तो लोहा बैंड हो सकता है ना, पीछे के जो इसमें कॉलम वॉलम लगे हुए हैं वो बैंड हो सकते हैं, इसीलिए स्टील डैम का यूज़ ज़्यादातर नहीं हुआ। मतलब जो यहाँ पे आपको डैम दिख रहा है ना, यहाँ पे जो यूनाइटेड स्टेट में डैम लिखा हुआ है, एश फॉग डैम और आपका रेडिश डैम, यही सब 2-3 डैम ही है जो सक्सेस हुआ है। इसके बाद जो भी डैम बने हुए सबके सब क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। ठीक है, तो आप छोटा सा डेफिनेशन लिखेंगे डैम के बारे में, स्टील डैम क्या होता है और इंडिया में है कि नहीं है, फिर अपन डैम ऐसा डायग्राम बना देंगे। ठीक है, उसके बाद एडवांटेज लिख सकते हैं। एडवांटेज क्या, सस्ता बनेगा, क्योंकि कंक्रीट और जो अपन कंक्रीट यूज़ करते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ कंक्रीट यूज़ कर रहे थे, वैसा यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टील यूज़ नहीं कर रहे हैं, थोड़ा कम स्टील यूज़ करना है और आप यहाँ पे आसानी तरीके से पानी रोक सकते हो। ठीक है, विद द मॉडर्न मेथड ऑफ स्टील फैब्रिकेशन ग्रेटर स्पीड कैन बी अचीव्ड इन कंस्ट्रक्शन। हम लोग ये जो डैम है आपका स्टील डैम है, बहुत ही स्पीड में बना सकते हैं और दे हैव बीन टू बी चीपर अदर देन रिड डैम। सस्ता बनता है, बाकी जो आप बनाते हो, जो बाकी डैम जो बनाते हैं उससे सस्ता ही बनता है। कौन, स्टील डैम। क्यों सस्ता बनता है, क्योंकि इसमें हम लोग छोटा सा ही डैम बना लो, ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पे स्टोर नहीं करने वाले। ठीक है, और अगर इस आपका जो स्टील डैम है, स्टील डैम में अगर किसी प्रकार का लीकेज वेकेज आता है, कोई सा भी प्रकार का होल हो जाता है, तो उसको अपन वेल्डिंग करके ठीक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक वेल्डिंग करके ठीक करेंगे वो हो जाएगा ठीक। तो ये सब चीज़ मेन इसका डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि ये जो डैम है ये लाइटर इन वेट है। ठीक है, लाइटर इन वेट है, अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर आता है, एक साथ प्रेशराइज वाटर आता है, तो ये पूरा का पूरा डैम पलट सकता है। ठीक है, पूरा का पूरा डैम क्या हो जाएगा, स्टील डैम पूरा फेल हो सकता है। तो ये चीज़ हो सकता है, और इसका क्योंकि ये स्टील यूज़ हो रहा है, लाइफ इसकी कम रहेगी कंक्रीट के मुकाबले। कंक्रीट की लाइफ ज़्यादा रहती है ना। फिर डैम के मुकाबले में जब आप रियल में बिल्डिंग वाला पढ़ोगे तो आप समझोगे, ठीक है, कि किसकी लाइफ ज़्यादा है, स्टील की लाइफ ज़्यादा होती है, कंक्रीट की लाइफ ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ है आपका डिसएडवांटेज में। सही तरीके से फिटिंग करना है बहुत सारा चीज़ को। ठीक है, इसके बाद ये देखेंगे स्टील डैम भी है एक प्रकार का। स्टील डैम के बाद नेक्स्ट डैम आपका टिम्बर डैम है। टिम्बर डैम क्या होता है,
जो वुड का बनता है उसे अपन टिम्बर डैम बोलते हैं ना। इसमें क्या है, पूरा वुडन का कॉलम यूज़ कर रहे हैं, वुडन प्लैंक्स यूज़ कर रहे हैं। जो पल्ला होता है उसे अपन क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे प्लैंक्स बोल रहे हैं, ठीक है, प्लैंक्स बोलते हैं उसे अपन। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, अ टिम्बर डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ अ टिम्बर स्ट्रक्ट्स एंड बीम विथ टिम्बर प्लैंक फेसिंग टू रेजिस्ट वाटर प्रेशर। अ टिम्बर डैम इज एन आइडियली टेम्पररी डैम थ्रू अ वेल डिजाइन कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन टिम्बर डैम मे लास्ट 30 to 40 ईयर। दे आर सुटेबल टू प्लेस वेयर टिम्बर कैन बी इजिली अवेलेबल, ठीक है। मतलब टिम्बर डैम क्या है, जैसे कि हमने स्टील डैम देखा ना, सेम टू सेम वैसे ही आपका टिम्बर डैम भी होता है। बस सामने उसके प्लैंक्स लगे हुए हैं, आपके पल्ले लगे हुए हैं, यहाँ पे किसके, टिम्बर के, लकड़ी के पल्ले लगे हुए हैं, और पीछे उसका लकड़ी सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक का? मैं आपको दिखाता हूँ टिम्बर डैम। तो देख लीजिए, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे पूरा लकड़ी का लेयर लगा दिया बहुत सारा, और वो लेयर इतना बहुत सारा है अच्छे तरीके से, ठीक है। ये आर्च टाइप का एक वुडन टिम्बर डैम दिख रहा है आप लोगों को, क्लियर है। और मैं दिखाता हूँ आप लोग को डायग्राम, ये दिख रहा है आप लोग को सिंपल सा। अभी वहाँ पे अपन एक अभी बन रहा था सपोज ये, ठीक है, ये क्या था, अभी बन रहा था। इसके ऊपर अपन क्या लगाएंगे, स्टील का आपका जो टिम्बर का प्लैंक्स लगाएंगे, और प्लैंक्स क्या करेगा, आपका जो पल्ला है वुडन का जो पल्ला रहेगा वो पूरा पानी को रोक देगा सही तरीके से, ठीक है। तो यही सिंपल सा होता है आपका क्या, टिम्बर डैम होता है। और टिम्बर डैम क्यों बना रहे हैं अपन, टेम्पररी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, टेम्पररी, कुछ समय के लिए। जैसे कि अभी बनाए हैं तो अपन इसको कुछ समय के लिए बनाए, फिर बाद में से हटा देंगे, ठीक है। और इसमें एक बहुत ही कम क्वांटिटी ऑफ वाटर अपन स्टोर कर सकते हैं, क्लियर है। एक प्रकार का टेम्पररी डैम है, परमानेंट डैम नहीं होता है, ठीक है। द टिम्बर डैम देख लिए यहाँ पे। फिर इसका टिम्बर डैम का थ्योरेटिकल पार्ट लेना थोड़ा सा, फिर आप डायग्राम बना सकते हो। अभी जो अपन ये वाला डायग्राम देखें, ठीक है, ये भी जो अपन डायग्राम देख रहे हैं ये वाला, अ फ्रेम टाइप टिम्बर डैम, वो ये था, ठीक है। फ्रेम बना रहे हैं एक प्रकार से। और नेक्स्ट जो था इसके बाद ये जो है आपका रॉक फिल्ड टिम्बर डैम, रॉक फिल्ड टिम्बर डैम आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। ठीक, ये था इसका वुडन डैम वुडन सस्ता मिलता है, जहाँ पे इजीली अवेलेबल है लकड़ी, वहाँ पर अपन इसका यूज़ कर सकते हैं। लो इनिशियल कॉस्ट, सुटेबल फॉर एनी टाइप ऑफ फाउंडेशन, किसी भी फाउंडेशन अपन किसी भी टाइप की मिट्टी में अपन ये बना सकते हैं, ठीक है। और इसको अपन बहुत जल्दी बना सकते हैं, मतलब स्टील से भी जल्दी अपन, स्टील जो आपका स्टील डैम था, कॉन्क्रीट डैम था, बटर डैम था, उन सब से ज़्यादा स्पीड अपन क्या बना सकते हैं, टिम्बर डैम हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका एडवांटेज क्या, डिसएडवांटेज क्या है, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि हम लोग रेलवे से पढ़े थे, पहले टिम्बर स्लीपर यूज़ होता था, लेकिन टिम्बर स्लीपर का मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही अधिक होता था, इसलिए अपन टिम्बर स्लीपर यूज़ करना बंद कर दिया। वैसे ही आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे वुडन टिम्बर डैम है, तो टिम्बर डैम का मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा हो, क्योंकि लकड़ी पानी में सड़ेगा, और सड़ेगा तो अपने को बदलना पड़ेगा, बार बार मेंटेनेंस करेंगे, और इसी कारण उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। और इसकी लाइफ शॉर्ट होता है, कम दिनों के लिए रहता है। सुटेबल ओनली फॉर स्मॉल हाइट्स, ग्रेटर सीपेज लॉस थ्रू द बॉडी ऑफ द डैम, लकड़ी से पानी रिसेगा, सीपेज होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा अधिक होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट डैम जो हमारा है वो है अर्थ डैम और रॉकफिल डैम, ठीक है। ये दो अलग अलग टाइप के डैम है, लेकिन अपन साथ में डिस्कस कर रहे हैं इस चीज़ को। अर्थ डैम, रॉकफिल डैम का शेप लगभग दोनों का सेम ही रहता है, दोनों ट्रेपेजॉइडल शेप में रहते हैं, ठीक है। अर्थ डैम में पूरी तरीके से अंदर जो भरा हुआ रहता है पूरा मटेरियल कैसा रहता है, आपका अर्थ ही रहता है, पूरा मिट्टी रहता है। और आपका रॉक फिल डैम में पूरा जो मटेरियल रहेगा वो कैसा रहेगा, आपका रॉक रहेगा, ठीक है, रॉक या स्टोन। अर्थ डैम में हम लोग करते क्या है, आपका ट्रेपेजॉइडल शेप में अपन अर्थ का फिलिंग करेंगे, और बीच में अपन एक गैलरी दे देते हैं इसमें भी, ताकि अगर सीवेज पेज हो तो वो पतला पतला कॉलम भी दे सकते हो, पतला वाला रॉक फिल डैम। लेकिन कई बार क्या होता है, हम जो साइड साइड जो ऊपरी सरफेस दिखते हैं वहाँ पर अपन पिचिंग कर देते हैं। पिचिंग आपको पता ही है, पिचिंग क्या होता है, हम लोग स्टोन का एक लेयर लगा देते हैं, ताकि उसमें पार्टीशन वॉल से ना एक्स्ट्रा कॉलम आपका स्लाइडिंग ना हो, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, हम पार्टीशन वॉल का कम देते हैं, लेकिन जो आप पिचिंग कर देते हैं बस, ठीक है। तो मैं इसका आपको पहले एक सा नॉर्मल सा डायग्राम दिखाता हूँ, फिर इसे समझते हैं, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे जो ऊपर वाला है वो कौन सा आपका अर्थ डैम है, ठीक है। अर्थ डैम में आपका ऊपर क्या करें, हमें स्लोप का प्रोटेक्शन कर रहे हैं, कैसा, पिचिंग करके, है ना, पिचिंग करके अपन स्लोप का प्रोटेक्शन कर देंगे, पूरा आपका सॉइल फिल रहेगा, और बीच में अपन एक इम्परवियस लेयर डालेंगे, ये चाहे वो रॉक का हो चाहे वो कॉन्क्रीट का हो, ताकि जो सीपेज होने वाले हैं इस सॉइल पे वो यहाँ पे ब्लॉक हो जाए, क्लियर है। पूरा सीपेज ना हो, पूरा सॉइल का पाइपिंग यहाँ पे ना बने। सॉइल पाइपिंग आप जानते हैं पाइपिंग क्या होता है, वैसे ही आपका ये रॉकफिल डैम है, ठीक है। देख सकते हैं पूरा रॉक लगा हुआ है, रॉक के ऊपर भी अपन क्या लगाएंगे, एक पिचिंग कर देंगे और अच्छे तरीके से, क्लियर है। रॉकफिल डैम यहाँ आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। अर्थ फिल करके भी साइड में अपन रॉक फिल कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ अर्थ एंड रॉकफिल डैम,
क्लियर यहाँ तक का? तो सिंपल से एक डायग्राम बना देंगे आप अर्थफिल डैम और रॉकफिल डैम का डेफिनेशन लिख के, ठीक है। तो डेफिनेशन में वही सब चीज़ें हैं, क्योंकि ये अर्थन डैम सबसे मोस्ट कॉमनली डैम है, क्योंकि अर्थ सब जगह यूज़ सब जगह रहता है, अर्थ मटेरियल मिट्टी सब जगह अवेलेबल होती है, इसलिए अपन उसे मैक्सिमम टाइम बना सकते हैं कितना भी, ठीक है। और कहीं पे भी हम इसे अपन बना सकते हैं, इसके लिए कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि आपका बाकी में रिक्वायरमेंट था। ग्रेविटी डैम का रिक्वायरमेंट क्या था? आपको हार्ड फाउंडेशन चाहिए था, हार्ड स्ट्रक्चर चाहिए था, वैसा इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। बस आपको अर्थ का सही तरीके से फिलिंग करना है, नंबर्स ऑफ कॉम्पैक्शन करना है, मतलब मिट्टी को सही तरीके से बैठाना है हम लोग को मेन, ठीक है। देखेंगे अर्थ डैम आर मेड ऑफ लोकली अवेलेबल सॉइल्स एंड ग्रेवल्स and therefore are most common type of dam used up to moderate heights. Their construction involves utilization of material in the natural state requiring a minimum of processing. मतलब हम लोग को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नेचुरल मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार का उसमें और कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल सा मिट्टी था, मिट्टी लाए, छानना वाला थोड़ी मिट्टी को लाए वहाँ पटके और उसको कॉम्पैक्शन कर रहे हैं, हमारा जो कॉम्पैक्शन मशीन रहता है, ठीक है, जो आपका कॉम्पैक्शन रोलर मशीन रहता है, सब नंबर ऑफ टाइम इसे कॉम्पैक्ट करना है, मतलब सॉइल को भी हार्ड बनाना है कॉम्पैक्ट कर करके। ऐसा नहीं मिट्टी फेंके हो गया, ऐसा बोरो पीट वाला काम नहीं करना है ना। तो ये चीज़ है आपका सिंपल सा आपका अर्थ डैम है। विद द एडवांटेज ऑफ नॉलेज ऑफ सॉइल मैकेनिक्स एंड विद द एडवेंट ऑफ मोर सोफिस्टिकेटेड अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, अर्थ डैम आर नाउ बिकमिंग अ मोर कॉमन इवन फॉर हायर हाइट। अगर आप इसमें इंक्रीजिंग ऑफ अगर अपन करते हैं, हाइट को इंक्रीज़ करते हैं, तो वैसा वैसा इसका विड्थ भी इंक्रीज होते जाएगा, क्योंकि हाइट को बैलेंस करने के लिए हमको विड्थ को भी थोड़ा चौड़ा बनाना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक का? तो सिंपल था ये अर्थ डैम है। रॉकफिल डैम में मैंने आपको बताया दोनों के दोनों ट्रेपेजॉइडल शेप में बनेंगे, बस इस एक में क्या आएगा, पूरी तरीके से अर्थ का फिलिंग रहेगा और दूसरे में पूरी तरीके से आपका रॉक का फिल रहेगा, ठीक है। तो रॉकफिल डैम इज एन एम्बैंकमेंट विच यूजेस वेरिएबल साइज ऑफ रॉक टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड इम्परवियस मेम्ब्रेन टू प्रोवाइड वाटर टाइटनेस, ठीक है। इन मॉडर्न प्रैक्टिस रॉकफिल डैम के बहुत सारे प्रकार होते हैं, डम रॉकफिल है, अपस्ट्रीम रबर रॉकफिल है, ऐसा डिफरेंट टाइप के आपके रॉकफिल डैम है। तो रॉकफिल डैम का जैसे कि अब छोटा सा डेफिनेशन लिखना है, डायग्राम बनाना, अर्थ डैम में छोटा सा डेफिनेशन और डायग्राम कौन सा, जो भी मैं आपको दिखाया, ठीक है। डायग्राम अपन ये देखें अभी, छुप जाता है, डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे अपन पार्टीशन वॉल दिए तो देते हैं यहाँ पे रॉकफिल डैम का और एक कॉम्बिनेशन ऑफ अर्थ एंड रॉक। क्या बन गया यहाँ पे, फाउंडेशन प्लान, कॉलम प्लान बना, फाउंडेशन प्लान अभी नहीं बनाया। तो इतना बनने के बाद अपन क्या करेंगे, डायमेंशन कर देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक मोस्ट कॉमन कितना रहेगा आपका एडवांटेज, यहाँ पर कहीं भी इस तरीके का डैम बना सकते हैं और सही तरीके से हमको कॉम्पैक्शन करना है, ठीक है। अर्थ डैम कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑलमोस्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ फाउंडेशन, किसी भी तरीके का फाउंडेशन में से बना सकते हैं, चाहे वो हार्ड फाउंडेशन हो या ना हो, ठीक है। अपन वहाँ पे बना सकते हैं। उसके बाद थोड़ा छोटा कंस्ट्रक्शन है, रैपिडली तो नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आपका एरो की साइड यहाँ पे लिखा है, मैं बता रहा हूँ रैपिडली उतना नहीं होता, क्योंकि इसमें एरो की साइड बढ़ाएंगे और नंबर ऑफ टाइम यहाँ पे कॉम्पैक्शन करना है। कमांड रैपिडली इस भाषा में बोला जा रहा है, इस लैंग्वेज में बताया जा रहा है। अदर देन ग्रेविटी, एरो के लिए बटरफ्लाई डैम, एरो के लिए हमारे पास AZ 30 के मुकाबले, मतलब ग्रेविटी डैम और बटरफ्लाई डैम के मुकाबले ये जो डैम है, अर्थ डैम है, रॉकफिल डैम है, वो उससे जल्दी बनता है, इसलिए इसको बोल रहा है रैपिडली। और इसमें जब अपन इस टाइप का फिलिंग कर रहे हैं तो सिंपल इसमें क्या हो रहा है, आपको अनस्किल्ड वर्कर भी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है। हो गया यहाँ पे एकदम स्किल वर्कर की जरूरत नहीं है, जैसे कि मेरे को डिम पड़ रही थी टेस्ट जो था वो बहुत बड़ा दे आर जनरली चीपर देन अदर टाइप्स, ठीक है। जनरली चीपर यहाँ पे आप लिख सकते हो, लेकिन चीपर को बैलेंस हो जाता है, चीपिंग मतलब इसका जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो बैलेंस हो जाता है। कैसे, जैसे कि अपन सॉइल बिछा रहे तो हमें नंबर्स ऑफ टाइम कॉम्पैक्शन करना है, और जितना नंबर ऑफ टाइम कॉम्पैक्शन करोगे उतना कॉस्ट इंक्रीज होता जाता है ना। जितना आप सॉइल से लाओगे फिर कॉम्पैक्ट करोगे फिर सॉइल लाओगे, ठीक है। मतलब एक लेयर को कम से कम 8 से 10 बार हमको कॉम्पैक्शन करना पड़ता है। वो क्लियर है अंदर का, देखते हैं एक कॉलम। उसके बाद दे कैन बी subsequently rise in height without much difficulty in such a need of arise in फ्यूचर। अब इसे बाद में भी इंक्रीज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज इसका एक डिसएडवांटेज ये है, ज़्यादा अगर बहाव आता है और ज़्यादा इसमें सीपेज लेके जा रहा है तो ये हमको बिना नोटिस किए फेल हो सकता है ना। जैसे कि आपका ग्रेविटी डैम था, उसमें नोटिफिकेशन में हम लोग इस टाइप का मिल रहा था कि उसमें सीपेज हो रहा है, सीपेज हुए आपको दिखेगा। अगर आपके टेक्स्ट लगाएंगे डैम में क्रैक्स आ रहे हैं, ठीक है, क्रैक्स आ गए, बड़े बड़े क्रैक्स आ गए, तो आप समझ सकते हो डैम में कुछ खराबी आ रही है तो फेल हो सकता है कभी भी, तो आप सामने वाले खाली करा सकते हो। लेकिन अर्थ डैम में क्या है, कोई यहाँ पे एकदम आपको नोटिस नहीं मिलेगा कि फेल होने वाला है, एरो की साइड बड़ी करनी है, थोड़ी प्रेशर बढ़ेगा और आपका डैम पूरा फेल हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ पर ध्यान देना है, सही तरीके से बनाना है ताकि आपका डैम फेल ना हो। क्लियर है, वही चीज़ यहाँ पे पहले लिखा हुआ है, दे आर मोर वैल्यूरेबल टू डैमेज बाय फ्लड्स फेल्स,
ठीक है। आपका क्या होगा, ये फ्लड से फेल हो सकता है विदाउट सफिशिएंट वार्निंग, अभी अपन ये डिस्कस कर रहे थे। इसके बाद क्या है देखो, और अपन देखे थे ग्रेविटी डैम में ही, ग्रेविटी डैम में हम लोग क्यों कर रहे थे ग्रेविटी डैम का कंस्ट्रक्शन, इसमें अपन ओवरफ्लो दे पा रहे थे, स्पिलवे दे पा रहे थे, लेकिन हम लोग आपका अर्थन डैम में ओवरफ्लो नहीं दे पाते, हम लोग को अलग से यहाँ पे स्पिलवे के लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ सकता है, ठीक है। इसके बाद इस जो आपका अर्थन डैम होता है उससे अपन डाउनहिल वाले एरिया में नहीं बना सकते, मतलब एक जो ढलान पोर्शन होता है, ढलान पोर्शन बोलो या आपका स्लोपी पोर्शन बोलो, वहाँ पे अपन इस टाइप के डैम को नहीं बना सकते, क्योंकि इस टाइप का अगर अपन वहाँ पे डैम बनाते हैं तो सॉइल पे अधिक प्रेशर पड़ेगा और ग्रेविटी का ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, वाटर ग्रेविटी, वाटर का प्रेशर ज़्यादा पड़ सकता है आपका, है ना। तो इसलिए अपन वहाँ पे नहीं बनाएंगे। प्लस सॉइल है तो यहाँ पे मेंटेनेंस भी बहुत लगता है। मेंटेनेंस कैसे, जैसे कि पिचिंग फिर से करना है, अगर वहाँ पे सीपेज लेके जा रहे हैं तो अपने को कुछ उसका करना पड़ेगा, ठीक है। गैलरी जो रहेगा उसका सही तरीके से मेंटेनेंस करना है बहुत ज़्यादा तरीके से, ठीक है। पिचिंग विचिंग बहुत अच्छे से करना रहता है ताकि आपका सीपेज लीकेज की संभावना कम से कम हो। बार बार सुपरविजन करना पड़ता है, यही चीज़ बता रहे हैं यहाँ पे, देखेंगे दे रिक्वायर हैवी मेंटेनेंस कॉस्ट एंड कांस्टेंट सुपरविजन। आपको हर बार चेक करते रहना है, क्योंकि ये इसमें किसी प्रकार का नोटिस वार्निंग नहीं मिलने वाला है ना। आपको मतलब चलेगा नहीं पता कि कहाँ से फेल होने वाला है, तो आपको एकदम बहुत अच्छे तरीके से चेक करना है डैम को, डेली का डेली या 5 दिन में एक बार 2 दिन में एक बार हमको डेली उसका सुपरविजन करना रहता है। क्लियर है। तो ये है इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज और डायग्राम ये हो गया, ठीक है। तो इतने हैं आपके टाइप्स ऑफ डैम। क्लियर है यहाँ तक का। टाइप्स ऑफ डैम का हमको इतना ही पढ़ना था। क्या क्या पढ़ लिया अपन, ग्रेविटी डैम पढ़ लिए, बट्रेस डैम पढ़ लिए, आर्च डैम पढ़े, आर्च के बाद हमने पढ़ा स्टील डैम, टिम्बर डैम एंड देन अर्थन डैम एंड रॉकफिल डैम, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ डैम्स हैं, और अगर इसमें से कोई सा भी थ्योरेटिकल पार्ट आता है आपके एग्जाम में, नॉर्मली कोई सा भी सिंगल डैम का आएगा तो आप इसे सही तरीके से आप परिभाषित कर सकते हो, डायग्राम बना सकते हो और एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।